बहुत समय पहले की बात है। एक राज्य में राजकुमारी रत्नावती मान रहती थी। वह बहुत सुंदर थी, लेकिन उसमें एक बड़ी कमी थी। वह बेहद घमंडी ईस थी। उसे अपनी सुंदरता और धन का बहुत गर्व था, और वह हमेशा दूसरों को तुच्छ समझती थी। जब राजकुमारी विवाह योग्य हुई, तो राजा ने ऐलान किया कि जो भी राजकुमारी को अपने गुणों से प्रभावित करेगा, उससे उसका विवाह कर दिया जाएगा। लेकिन रत्नावती ने एक शर्त रखी। मुझे केवल वही व्यक्ति पसंद आएगा जो मुझसे अधिक सुंदर, शक्तिशाली और बुद्धिमान होगा। देश विदेश के कई राजकुमार आए, परंतु वह हर किसी का अपमान कर देती। किसी को काला, किसी को मूर्ख, तो किसी को गरीब कहकर लौटा देती। एक दिन एक गरीब वेशधारी राजकुमार क्षण वीरेंद्र वहां आया। वह एक बुद्धिमान और योग्य राजकुमार था, लेकिन उसने साधारण कपड़े पहन रखे थे। राजकुमारी ने उसका मजाक उड़ाते हुए कहा, तुम्हारे जैसे भिखारी से मैं कभी शादी नहीं कर सकती, और उसे महल से बाहर निकाल दिया। राजा को यह बहुत बुरा लगा, लेकिन वह कुछ नहीं बोले। परंतु कर्म का न्याय तो होता ही है। कुछ महीनों बाद शत्रु राज्य ने महल पर आक्रमण कर दिया। राजा और उनकी सेना हार गए, और राजकुमारी को बंदी बना लिया गया। जब उसे बंदी बनाकर ले जाया जा रहा था, तब एक वीर योद्धा ने शत्रुओं को हराकर उसे बचाया। वह योद्धा कोई और नहीं, बल्कि वही गरीब वेशधारी राजकुमार वीरेंद्र था। असल में वह एक महान योद्धा और पड़ोसी राज्य का राजा था, जिसने अपनी बुद्धिमानी से अपनी पहचान छुपाई। अब रत्नावती को समझ आ गया कि आप व्यक्ति की पहचान उसके कपड़ों या धन से नहीं, बल्कि उसके गुणों से होती है। उसने रोते हुए वीरेंद्र से माफी मांगी और विनम्रता से कहा, मैंने तुम्हें सिर्फ तुम्हारे रूप को देखकर ठुकरा दिया था, लेकिन अब मैं जान गई हूं कि असली सुंदरता दिल और बुद्धि में होती है। राजकुमार ने उसकी माफी स्वीकार कर ली। इसके बाद दोनों का विवाह हुआ, और रत्नावती ने अपने घमंड को त्याग कर एक अच्छी और न्यायप्रिय रानी बनने का संकल्प लिया। घमंड का अंत हमेशा बुरा होता है। व्यक्ति को बाहरी रूप से नहीं, बल्कि उसके गुणों से परखना चाहिए। विनम्रता और बुद्धिमानी ही सच्चा आभूषण है।